Hello बच्चों, let us read this question. In a photoelectric experiment setup, photons of energy 5 electron volt falls on the cathode having work function 3 electron volt. If the saturation current I equals to 4 microampere and for intensity 10 raised to minus 5 Weber per meter square, then plot the graph between anode potential and current. Also draw a graph for intensity of radiation 2 into 10 raised to minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और वो वर्क फंक्शन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है करंट और वोल्टेज के बीच में। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक कोई मेटल सरफेस है, उस पर अगर हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं, इसका एनर्जी एच न्यू है, तो एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आता है एच न्यू, ये जो इंसिडेंट एनर्जी होता है ये होता है वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ सपोज अगर हम लोग एक एनोड पे कोई एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करें तो ये जो करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोटो करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उस पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल जो होता है वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर देता है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या गिवन है, एनर्जी दिया है। तो एनर्जी जो होती है वो एच न्यू इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। देन हमें क्या दिया है वर्क फंक्शन, तो डब्ल्यू हमें गिवन है एच न्यू नॉट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें सैचुरेशन करंट और वोल्टेज के बीच में प्लॉट करना है। तो पहले हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि एच न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ये होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ई वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 2 ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वैल्यू हमें 2 वोल्ट मिलेगा। तो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल आ जाएगा, वाई एक्सिस पे करंट आएगा। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 मिला है तो हम लोग नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे ये वोल्टेज आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमें करंट दिया है 4 माइक्रो एम्पियर और इंटेंसिटी दिया है 10⁻⁵। तो यहाँ पे स्टार्टिंगली जो है वो करंट बढ़ेगा, बट सैचुरेशन पे आने के बाद ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये करंट जो है वो 4 माइक्रो एम्पियर है और इंटेंसिटी जो है वो 10⁻⁵ है। तो अभी सेकंड वाले इसमें क्या कहा है हमें कि अगर इंटेंसिटी जो है वो 2 इंटू 10⁻⁵ होगी तो ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी और जो करंट का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गया और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली करंट भी इंक्रीज होगा। तो अगर हमारी अगर इंटेंसिटी अगर हमारा डबल हो रहा है तो दैट मीन्स करंट जो है वो भी हमारा डबल हो जाएगा, सैचुरेशन करंट। तो आप सेकेंड वाला जो ग्राफ आएगा
पहले इंक्रीज होगा और फिर सैचुरेशन पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो 8 माइक्रो एम्पियर आएगा और इंटेंसिटी उसके करस्पॉन्डिंग 2 × 10⁻⁵ है। ये बेसिकली हमारे दो ग्राफ हो जाएंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।